अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल हिस्ट्री इन उर्दू की पिछली वीडियो में मुद्दत दुनिया के मुतालिक इस्लामी नुक्ता नज़र को बयान किया गया था। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा मुद्दत दुनिया के बारे में दीगर अक़वाम के ख्यालात। सबसे पहले यहूद का नुक्ता नज़र। यहूद ने दावा किया था कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हिजरत नबी तक कुल मुद्दत दुनिया जो उनके नज़दीक साबित और मौजूदा नुस्ख़े तौरात के मुताबिक है वो 4442 साल है, और यहूद इसी को सही मानते हुए एक एक आदमी की विलादत और एक एक नबी के बैस और उनकी वफात का जिक्र करते हैं। हम अनकरीब इंशाल्लाह इसकी तफसीली जिक्र करेंगे, बल्कि बहुत तफसीलन उलमा अहले किताब और दीगर अहले तारीख को भी हम इसमें बयान करेंगे। और इसके बाद हम जिक्र करेंगे नसारा यानी क्रिश्चियन। इसके बरक्स यूनान के नसारा का दावा है कि यहूद अपने मज़कूरा कौलो दावा में बिल्कुल झूठे हैं, बल्कि तख्लीक़े आदम से हिजरत नबूवत तक कुल मुद्दत दुनिया के बारे में सही कौल जो तौरात के मुताबिक है वो 5999 साल है। नसारा इसी के मुताबिक अपने नबी और बादशाह का जमाना और वलादत वफात वगैरह की तफसील बयान करते हैं। इन यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने नबूवत और नसारा की तारीख जो वलादत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू होती है इसको कलदम करके मज़कूरा बाला कौल इख्तियार किया। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात, सफ़ात और बासत के वक्त सब कुछ तौरात में लिखा हुआ है, लिहाजा इनका इनकार करना कज़ाबे ख़यानत के सिवा कुछ नहीं। लेकिन असल बात यह है कि जिस शख्सियत के हालात सफ़ात और वलादत बासत तौरात में मरकूज है, जिनको नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करार देते थे, यहूद के नजरिए के मुताबिक वो अभी तक आए नहीं और उनकी वलादत बासत के ज़माने का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लामा तिबरी फरमाते हैं यहूद जिस शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं और वो ये दावा करते हैं कि इसकी सफ़ात तौरात में दर्ज है, वो दर हकीकत दज्जाल लईन है, जिसकी सफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए बयान फरमाई। और ये भी फरमाया है कि इसके अक्सर मुत्तबईन यहूद होंगे, बस अगर वो शख्स अब्दुल्ला बिन सियाद हो, जैसा कि बाज़ रवायत इसकी तरफ इशारा करती हैं, यानी यहूदी नस्ल से। वो यकीनन यहूदी नस्ल से है। इसके बाद हम आते हैं मजूसियों की तरफ। मजूसियों का कहना है जियोमरात बादशाह से लेकर हिजरत नबी तक कुल मुद्दत 30,139 साल है, लेकिन वो इस बादशाह का कोई नस्बनामा जिक्र नहीं करते जिससे इसके माकबल पर रोशनी पड़े, बल्कि दावा करते हैं कि जियोमर्द ही अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम है। अहले फारस ईरानियत। अल्लामा तबरी फरमाते हैं कि अहले तारीख के जियोमर्द नामी बादशाह के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बास तो इसी के कायल हैं जो कि मजूस ने कहा, और बास कहते हैं कि ये असल में हाम बिन जाफिस बिन नू यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते हैं। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत गुजारी की और तादमे आखिर उनके साथ नेकी और हुस्न सलूक को सहादत मंदी समझा। सो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए तवील हयात, रोह ज़मीन की बादशाहत, दुश्मनों के खिलाफ आसमानी मदद की दुआ फरमाई, और ये भी कि उनकी औलाद में ये सिलसिला दायमी तौर पर जारी रहे। बस अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई और जियोमर्द यानी जामर बिन जाफिस बिन नूह को रोह ज़मीन की बादशाहत मिली, और बादशाहत के मिलने के बाद उनको आदम कहा जाने लगा, और यही अबुल फर्स यानी अहले फारस के जद अमजद हैं। इनकी औलाद में नस्ल दर नस्ल ये बादशाहत चली, यहाँ तक कि मुसलमान शाह फारस के शहरों में दाखिल हुए और अहले इस्लाम को इन पर गालबा हासिल हुआ, तो हुकूमत बादशाहत इनके हाथ से निकल गई। इसके अलावा यहाँ कुछ और भी अक़वाल हैं जिनको हम इंशाल्लाह अनकरीब बादशाहों की तारीख में जिक्र करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि दुनिया कब वजूद में आई। इससे पहली वीडियोस में हम जिक्र कर चुके हैं कि ज़माना लैलो नहार की सातों घड़ी का नाम है। लैलो नहार यानी दिन और रात दर हकीकत शम्सो कमर के अपने महवर में सफर के मखसूस गर्दिश का नाम है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं
उनके लिए एक निशानी रात है। हम उनसे दिन खींच लेते हैं, बस वो अंधेरे में खड़े रह जाते हैं और सूरज अपनी करार का ज़मानी और मकानी की तरफ चलता है। और ये जबरदस्त बाखबर ज़ात का मुकर्रर करदा निज़ाम है और चांद इसके सफ़र की हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहाँ तक कि वो आखिर में खजूर की पुरानी शाख के मिसल हो जाता है। ना सूरज के लिए ये मुमकिन है कि वो चांद को पकड़े और ना रात दिन पर सबकत कर सकती है। हर एक यानी चांद सूरज अपने महवर में सफर कर रहे हैं। बस जब हम जमाने की तारीफ दिन और रात की घड़ियों से करते हैं और दिन और रात सूरज और चांद के अपने महवर में मखसूस मुसाफत तय करने का नाम है, तो इससे यकीनी तौर पर मालूम हो गई है कि जमाने में हदूद फना है, यानी लैला और नहार में भी हदूद फना है और उनको मुक़द्दस यानी फना करने वाला अल्लाह ताला है, जिसने इन तमाम को तन्हा पैदा किया। इरशाद खुदावंदी है, वही ज़ात है जिसने दिन और रात सूरज और चांद को पैदा फरमाया और हर एक अपने महवर में गर्दिश कर रहा है। जो शख्स हदूद ज़माना से बेखबर है तो वो कम से कम दिन रात के इख्तिलाफ से हरगिज़ बेखबर और नावाकिफ ना होगा। इसलिए ये इख्तिलाफ तो बिल्कुल अमूमी मुशाहिदे में है, इसे तस्लीम किए बगैर चाराकार नहीं, क्योंकि हर शख्स देखता है कि इनमें से एक रात सारी मखलूक पर अंधेरी और स्याही की सूरत में आती है और दूसरा दिन चमक और रोशनी के साथ रात के अंधेरों को फाड़ता हुआ निकलता है। इनका आना यकबद दीगर होता है। इनके अहवाल और सफ़ात में इज्तिमा व इख्तिलाफ की वजह से मुमकिन ही नहीं। अगर इनमें मौजूद है तो दूसरा यकीनन इसके बाद होगा, जब दूसरा आएगा तो पहला मौजूद न होगा। इनकी हदूद पर इंतहाई वाज़िह दलील है। मालूम हुआ कि ये दोनों मखलूक हैं, इनका खालिक अल्लाह ताला है। जैसे कि आयत कुरानी के हवाले से गुजर चुका है, लैलो नहार के हदूद पर दूसरी दलील ये है कि कोई भी दिन हाल से खाली नहीं है। इससे पहले एक दिन होता है, इसके बाद भी है। गुज़श्ता दिन पहले था और अब नहीं है, और आइंदा दिन भी कल होगा, अब नहीं। आज का दिन आज है, कल नहीं होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो चीज पहले मौजूद ना हो और फिर वजूद में आए तो वो हावस और मखलूक होती है। इसका कोई ना कोई मुहद्दिस और खालिक होता है जो अल्लाह व सुब्हान ताला है। इन हदूद पर एक और दलील ये है कि एयाम और रातें काबिल शुमार होती हैं और वो हर चीज जिसकी गिनती और शुमार हो सके तो वो दो अदद यानी जुफ्त और ताक से खारिज नहीं हो सकती, यानी या तो वो जुफ्त होंगी या ताक। बस अगर इनको यानी एयामे वलियत को जुफ्त माना जाए तो जुफ्त अदद का सबसे पहला हिस्सा 2 है। गोया जुफ्त के लिए इब्तिदायत तो अवलियत साबित हो। जब ये बात मुसल्लम है कि दोनों किस्म के आदात के लिए इब्तिदा साबित हो तो कोई ना कोई इब्तिदा करने वाला होगा और वो है इनका खालिक। अब यहाँ पर सवाल ज़हनों में आएगा कि क्या कायनात से कबल भी कोई कायनात थी? जैसा कि इससे पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि ज़माना लैला और नहार की साथ का नाम है और साथ शम्सो कमर के अपने मदार में गर्दिश करने को कहते हैं और ये सब हवास मखलूक हैं। अब दरियाफ्त तलब अमर ये है कि आया इनसे पहले अल्लाह ताला ने किसी और चीज की तकलीफ फरमाई थी या नहीं? सो हदीस से ये साबित हो चुका है कि अल्लाह ताला इनसे पहले बाज़ चीजों को पैदा फरमा चुके थे।